नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, मुनि आरिका संघ की। आनंद के वातावरण में भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म होता है और उस जन्म के अवसर पर चारों निकाय के देव भगवान के लिए बधाइयाँ देने आते हैं। नृत्य, ज्ञान, संगीत आदि के माध्यम से वह सारा का सारा मंगल कार्य किया जाता है और भगवान के जन्म उत्सव का ऐसा मंगल कार्य होता है कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचता जिसे ये ज्ञात ना हो कि आज महावीर जयंती है। इस तरह का कार्य जो कुंड ग्राम है वहाँ पर आज के दिन, यह चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, चार निकाय के देव और अनेक आसपास के रहने वाले राजाओं और प्रजाओं के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी का यह जन्म उत्सव मनाया जाता है। आपको ये ज्ञात हो कि वह भगवान महावीर स्वामी जिन्हें आप कुंडलपुर के महावीर स्वामी कहते हैं, वो वास्तव में कुंड ग्राम के महावीर स्वामी हैं। और उस कुंड ग्राम में जो भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ पर भगवान का वह मुख्य स्थान जो जन्म का स्थान है, उस स्थान को भी देखने का सुअवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ और हमने भी वह स्थान देखा है बिहार में भ्रमण करते हुए। वह कुंड ग्राम जो पटना के आगे पड़ता है और उस कुंड ग्राम में अब एक बहुत अच्छा वहाँ पर भव्य मंदिर भी बन चुका है। पहले वहाँ पर उस स्थान पर मंदिर नहीं था, लेकिन वहाँ की समाज के अंदर आज भी भगवान महावीर स्वामी के प्रति बहुत आस्था है। वहाँ की समाज जैन समाज नहीं है, अजैन समाज है। वहाँ सारे ठाकुर हैं, यादव हैं, लेकिन वह भगवान महावीर स्वामी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। और उनकी आस्था का क्रम इस तरह भी चला करता है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें लोगों ने बताया कि महाराज, यहाँ पर हर घर में पहले एक ब्रह्मचारी हुआ करता था। यानी घर में, हर किसी घर में एक ब्रह्मचारी भाई अपने आप उसके भाव बन जाते थे कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूंगा। भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। उनके उस ब्रह्मचर्य का प्रभाव वहां पर आगामी काल में भी इतना अधिक बना रहा कि हर घर में एक व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा होता था जो विवाह नहीं करता था और बाल ब्रह्मचारी बनकर के केवल धर्म ध्यान किया करता था। ये परंपरा आज वहां पर है। हम जब वहां पहुंचे थे तो हमारे सामने भी, हर घर में तो नहीं, लेकिन कुछ घरों में जो ब्रह्मचारी लोग थे, उन लोगों ने आकर के हमें ये बताया कि यहाँ पर यह बाल ब्रह्मचारी रह करके अपने खेत में एक छोटी सी कुटी बना करके वह वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं और धर्म ध्यान करते हैं। आप सुनो, आप जैन हो, हुअल्लाह बहुत करते हो, है ना? और भगवान महावीर स्वामी के इस अवसर पर आपने खूब, ऐसा लग रहा है जम के मस्ती की है आज, है ना? हल्ला करना जरूरी भी है। जब
चारों निकाय के देव आकर के 12.5 करोड़ यंत्र बजा सकते हैं, बाजे बजा सकते हैं, तो हम थोड़े बहुत हारमोनियम और पैड बजा करके हल्ला कर लें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हल्ला करना जरूरी है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आज के हिसाब से जो वाद्य यंत्र हो सकते हैं, आज के हिसाब से जो आपका नृत्य संगीत और गाने का तरीका हो सकता है, वह सब आज पूरा का पूरा दिन ही आपके लिए भगवान महावीर स्वामी की स्तुति और इस तरह के मंगल गान करने के लिए समर्पित है। यह अच्छी बात है। इसके आगे की बात भी सुनो जो बहुत जरूरी है। सुनना चाहोगे? एक बात तो भी माता जी ने बताई थी, वह बात कोई बहुत आपके लिए कठिन बात नहीं है, सब कुछ रिकॉर्डेड मैटर रहता है, बस आप अपने मन बनाएंगे तो इस तरह की स्तुतियों के माध्यम से भी वास्तव में देखा जाए तो पहले के लोग जब भी सोकर के उठा करते थे, आप जब सुनते हो भगवान महावीर स्वामी की जो मां थी त्रिशला मां, सुन रहे हो कि नहीं? जब उन्होंने स्वप्न देखने के बाद में जागरण किया तो वह जागरण के क्रम में बताया जाता है कि अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र और स्तुतियों के माध्यम से वो मां जागृत होती है। ऐसा नहीं उठ रहे बहुत देर हो गई, इतना टाइम हो गया अभी तक सोए पड़ा है, इस तरह की भाषा बोलकर के कभी भी बच्चों को जगाना नहीं चाहिए, किसी को नहीं जगाना चाहिए। वास्तव में जागरण के लिए यही एक अच्छी विधि है। उसके कान में एक ऐसा अच्छा संगीत होना चाहिए जिसमें तीर्थंकरों की स्तुति हो, नमोकार का गान हो, और इस तरह के गान के साथ में जब वह सो करके उठेगा तो उसका पूरा दिन अच्छे से व्यतीत होगा, क्योंकि उसके लिए सुबह सुबह पंच परमेष्ठी और 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण में आया है, तो पूरा दिन उसका मंगलमय होगा, पूरा दिन उसका आनंदमय बीतेगा। पहले यही एक क्रम हुआ करता था सुबह उठने का, जागृत होने का। यह क्रम बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस क्रम में हमारे अंदर यह भावना रहे जैसे दूसरे लोग बेसुरा गाते हैं, हमें वैसा नहीं गाना, हमें बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को प्रस्तुत करना है। और यही बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बता रहा हूं, आज भी कुंड ग्राम में कोई भी वहां पर जैन व्यक्ति नहीं है। हमारे पास में जब एक प्रोफेसर आए और उन्होंने आकर के कहा कि मैं ज्ञात्री वंश का वंशज हूं। क्या बोले? आपको तो पता ही नहीं होगा ज्ञात्री वंश क्या भला है। भगवान महावीर स्वामी जिस वंश में उत्पन्न हुए वह वंश ज्ञात्री वंश कहलाता है, और उसी का एक नाम नाथ वंश कहलाता है। ऐसे नाथ वंश में उत्पन्न हुए, ज्ञात्री वंश में उत्पन्न हुए वह भगवान महावीर स्वामी के वंशज आज भी वहां पर वह प्रोफेसर ठाकुर थे, वो हमारे पास में आए कि हम ज्ञात्री वंश के वंशज हैं, और उन्होंने कहा महाराज हमारे घरों में कभी भी लहसुन प्याज नहीं आता, हम ठाकुर होकर के भी कभी आलू नहीं खाते, रात्रि में भोजन नहीं करते, और सभी लोग यहां पर शुद्ध शाकाहार के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हैं। ताली बजवा लो बस, बेवजह के काम। ये किन की बात बता रहा हूं मैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। उन लोगों की बात बता रहा हूं जिनका प्रभाव, भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव जिनके ऊपर आज भी पड़ा हुआ है। और ये मैंने साक्षात सब वहां का जब ये सर्वे किया, मैं वहां जब पहुंचा था, उसके बाद में आलेख पथ में मैंने एक लेख लिखा था, एक लेख छपा हुआ आलेख पथ किताब में, वैशाली कुंड ग्राम जैसी देखी वैसी। जैसा मैंने वहां देखा, जैसा मैंने वहां सुना, वह सब उस आलेख में लिखा हुआ है। और आपके अंदर यह भाव आना चाहिए। हम मस्ती तो बहुत करते हैं, जयकारे खूब लगाते हैं, नृत्य गान संगीत सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के उन आदर्शों पर चलने के लिए हमारे मन तैयार नहीं होते हैं।
जो भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताए। हर गृहस्थ को जो भगवान महावीर स्वामी को मानता है, उनका अनुयायी है, अहिंसा धर्म को स्वीकार करता है और ये मन में स्वीकार करता है कि हमें भगवान महावीर स्वामी के प्रति भक्ति है, उसे कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ये कम से कम आप जैन व्यक्तियों को आज बहुत अच्छे ढंग से सीखना चाहिए। शाकाहार ये हमारा प्रण होना चाहिए। आलू प्याज लहसुन ये खाना हमारे लिए वर्जित होना चाहिए। रात्रि में किसी भी तरह की पार्टियां आयोजन करना और रात्रि में किसी भी तरह के शादियां आदि करना, ये सब हमारे लिए वर्जित होना चाहिए। अगर ये सब कुछ होगा तो भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार करना सार्थक होगा, ताली बजाना सार्थक होगा। अब बजाओ ताली, कितने बजाना चाहते हैं? जितने भी ताली बजा रहे हैं उन्हें भगवान महावीर स्वामी की कसम है कि उन्होंने इतने नियम ले लिए हैं कि वो अपने घरों में कभी भी बेटी बेटियों के विवाह रात्रि में नहीं करेंगे। अब बजाओ ताली। जो ताली बजा रहे हैं वो कभी भी रात में भोजन नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करेंगे? ऐसी ताली बजाएं। अब बजाओ। ये विचार आपके अंदर आना चाहिए। मैं आपको ये सत्य कथा बता रहा हूं, सत्य बात बता रहा हूं। आप जब भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करने के लिए उनकी जन्मभूमि पर जाते हैं, फास्ट फूड भी मांस रहता है। जब वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस दर्शन में आप कुंड ग्राम तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। आप नालंदा कुंडलपुर के दर्शन करके आ जाते हैं। जो वैशाली कुंडग्राम है वहां तक नहीं पहुंचते हैं। और यह कुंडग्राम आपके लिए देखने योग्य है, वहां जाना चाहिए। आज भी वहां पर इस तरह की पद्धतियां हैं और मैं देख करके हैरान हुआ उन लोगों को। सुन रहे हो कि नहीं? कि अब बाद में सुनाऊंगा? चलो अब दोपहर में सुनाऊंगा। मैं देख करके हैरान हुआ उन लोगों को जो ब्रह्मचारी बनकर के पूरा जीवन अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना करके व्यतीत करते हैं। और मालूम है वहां बैठ करके क्या करते हैं? खेती आदि करते हैं, वो तो करते ही हैं। वहां उनकी झोपड़ी में रत्न करंड श्राव का चार लिखा रहता है और उसका वे स्वाध्याय करते हैं और उसको वो पढ़ते हैं। ये सीखो आप लोग। पढ़ने के नाम पर, कुछ अच्छा करने के नाम पर आप लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। जब आपसे कहा गया भगवान आदिनाथ के बारे में जानो, अच्छे से सब लोग परीक्षा देना। कितने लोग परीक्षा में आए थे? उपस्थिति प्रशंसनीय नहीं थी, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ ज्ञान के साधन अपना करके रखोगे तो आपके अंदर जैनत्व आएगा। आगे आप लोगों के लिए एक चांस और मिल रहा है। सुन रहे हो? आप गलती करते रहो, हम आपको चांस देते रहेंगे, क्योंकि आपका काम गलती करना है और हमारा काम क्षमा करना है। ठीक है? आप भी ढीठ बने रहो तो हम भी ढीठ बनते हैं। आगे आपके लिए एक चांस और मिल रहा है और वह चांस है आचार्य शांति सागर जी महाराज। सुन रहे हो? कहां पर जन्मे थे? उस भोजग्राम में जो कन्नड़ प्रांत में है, कर्नाटक प्रांत में है, महाराष्ट्र में। आचार्य श्री का कर्नाटक प्रांत में है और वो भोजग्राम वो भी कर्नाटक में ही है। तो वह उस प्रांत में जन्मे थे और वहां पर जन्म लेने के बाद में उन्होंने अपने जीवन को संयम के पथ पर आगे बढ़ाया। सभी को ज्ञान है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज इस शताब्दी के एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने धर्म मार्ग को, मुनि मार्ग को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े उपसर्ग और परिचय जीते हैं। ऐसे उन आचार्य शांति सागर जी महाराज के ऊपर भी एक स्तोत्र शतक है और उस शतक का निर्माण हुआ है और उसकी भी एक अध्ययन करने के बाद में एक परीक्षा लेने का कार्यक्रम फिक्स हो चुका है, जो आगामी 6 जून को होगा। और उस कार्यक्रम में आप ऑनलाइन दुनिया के सभी लोग वहां पर, अब मैं जरूरी नहीं कि 6 जून तक यहीं पर रहूंगा, लेकिन ऑनलाइन वह परीक्षा होगी
जो भी लोग यहाँ बाहर के बैठे हैं, चाहे वो कटंगी के हों, गोटे गांव के हों, पनागर के हों, किशनगढ़ के हों, दिल्ली के हों, आगरा के हों, सब लोग ऑनलाइन 6 जून की उस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करें। और उनके लिए वह बुक आदि का अवेलेबल होना, वह ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, उस सब की आपको लिंक मिल जाएगी। आप इस तरह से आचार्यों के, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का ज्ञान अगर अपने अंदर रखेंगे तो इस तरह से जयंतियां मनाना सार्थक होगा। जैसे आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती है, 6 जून को आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का भी अवतरण दिवस है और उनकी वह जयंती मनाने का यह कार्य आप लोगों को पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी करना चाहिए। इस हेतु यह ज्ञान आपको दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अपने मन में यह भाव रखें कि दुनिया में लोग आस्था के साथ बहुत कुछ किया करते हैं, हमें भी आस्था के साथ में थोड़े अपने चारित्र को भी संभालते हुए, ज्ञान को भी संभालते हुए आगे बढ़ना है। और इन्हीं भावनाओं के साथ में जब हम आगे चलेंगे तो हमें ऐसे आचार्यों की सन्निधि का लाभ मिलता रहेगा और आपकी समाजों से भी बड़े बड़े साधु, आर्यका आदि निकलते रहेंगे जो धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सब इसी तरह के ज्ञान और चारित्र की प्रभावना के माध्यम से होता है। ऐसी प्रभावना भी आप लोगों की बननी चाहिए। जुलूस के माध्यम से जो प्रभावना होनी है वो तो हम देखेंगे ही। और जैसा आप लोगों ने अपना मन बनाया था कि पूरा आर्य का संघ भी यहां पर महावीर जयंती तक रुका रहे, वह मन भी आपका पूरा हो गया। मुनि महाराज रुके रहे, वो मन भी आपका पूरा हो गया। विशिष्ट श्राविकाएं दूर दूर से भी आकर के यहां पर उपस्थित हो गई, ये भी आपने बिना बुलाए उनका स्वागत कर लिया, ये भी आपका मन पूरा हो गया। बहुत सारी ब्रह्मचारिणी बहनें यहां पर उपस्थित हैं। और इन सब चीजों के बीच में आपको ये लगना चाहिए कि हमने जो पिछले दिनों में महावीर जयंती मनाई है उससे यह महावीर जयंती कई गुना उच्चतम मंगल भावों के साथ में आज ये मन रही है। और मैं देख रहा हूं सुबह से इस तरह का कार्यक्रम जो आपने संयोजित किया, आयोजित किया है, यह कार्यक्रम भी बहुत कम देखने को मिलता है महावीर जयंती के अवसर पर जो आपने यहां प्रस्तुत किया। दोपहर में जब आप यहां पर जुलूस निकालेंगे तो उसमें एक विशेष आकर्षण का विषय होगा आचार्य गुरुदेव के स्वर्णिम महोत्सव पर आने वाला, चलने वाला और अनावरित होने वाला वह स्वर्ण रथ, जिसके माध्यम से आपकी इस महावीर जयंती में अब 4 चांद लग गए, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन सब चीजों के बीच में आप लोगों को अपना मनोभाव इस तरह से बनाना है कि जैसे हम भगवान को लेकर के जाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, जब तक भगवान अपने यथा स्थान नहीं आ जाते हैं तब तक हमें उस जुलूस का क्रम तोड़ना नहीं चाहिए। और हमें जैसे स्थापन करना होता है वैसे ही हम उसकी निष्ठापना भी करें, तब जाकर के वह कार्यक्रम पूर्ण कहलाता है। ऐसा पूर्ण कार्यक्रम जब आप कर लेंगे तब आपके लिए सराहना और प्रशंसा अलग की जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की।